नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लि इबादियल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाता व युनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व इलानियतम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुल ला यबअुन फ़ीहि वला क़िलाल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर नमाज कायम करन दा और अल्लाह दी राज खर्च करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा इब्राहिम दी 31वीं आपाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आपाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदियां नू कह दिओ जिहड़े ईमान लियाए ने कि नमाज कायम रखण और साढ़े दिते हुए रिज़्क विचों पोशीदा और ज़ार खर्च करते रहना। इस तो पहले कि वो दिन आए जिहदे विच ना खरीदो फरोख्त हैगी आ ते ना दोस्ती है। इस आपाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदियां तक पैगाम मेरा पहुँचा दिओ, क्यों कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है जिहड़ा अल्लाह सोने ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत तमाम इंसानों तक पहुँचाया और ये मुकम्मल प्रोग्राम है और ये अल्लाह का आखिरी निज़ाम मुकम्मल निज़ाम हयात है, मुकम्मल दस्तूर हयात है और ये इस्लाम का मंशूर है। और ये उत्ते अमल करके अल्लाह के प्यारे हबीब ने दसिया ये सारा प्रोग्राम काबिल अमल है, नतीजा खेज और नफा बख्श है। ये इंसानों सुने रब ने मुकम्मल प्रोग्राम दे दिता और अपने सलामती के घर यानी अपनी हजूरी की दावत दी है कि इंसानों मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करो, मेरे दीदार की नेमत हासिल करो, मेरी हजूरी च हाजिर हो के और मेरे दीदार की लज्जत कैफ सरूर और मज़े लवो। और ये कैफो सरूर और लज्जत किसी होर काम च नहीं। और उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान पाक च दस दिता कि इंसान फराफ तौहीद हो के कुरान और सुन्नत के हुक्म हर हुक्म की रूह के मुताबिक अमल करके कलबन ज़ाते मौला डुब के दवाम कलबी जिक्र हुजूर के जरिए नफ्से मारा नू मुतमन्ना बना के मासो अल्लाह चो कलबन निकल के फिर पेशवा दी कोलों तौहीदी नूरी कनैक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क ना राबता तोड़ के रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना राबता कायम करके फिर पेशवा दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियासतों मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करके अपनी रोज को परवाज पैदा करे। और फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना मेरी बारगाह हाज़री का शरफ हासिल करे कि जिस कम वास्ते मैं इंसान नू पैदा किया कुरान च सारा प्रोग्राम सुने रब दसिया कि मैं इंसान नू अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया। कुरान सुन्नत के ज़ारी इल्म ना इंसान नू इल्मी इस्तदलाली इरफान हासिल हुंदा ते लेकिन जदों इंसान दी रूह अल्लाह की बारगाह पहुँच के सलामती के घर च पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी है दिल दे आईने दिल दियाँ अखा ना फिर इनू ईमान हकीकी इरफान हकीकी फना फिल्ला बका बिल्ला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा जिहदे बारे कलंदर लाहौर डाउट इलामा इकबाल फरमा दे मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कही है।
और यो ही फकर है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू अपने फकर ते फखर है। और एक कमाल हासिल करने का तरीका वाहद है, यही है कि इंसान सच्चे दिलों ईमान ले आए, ईमान ले आके सच्ची तौबा नसूह करे और तमाम शैतानी निज़ामों तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत वो रूह के मुताबिक अमल करे, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे, इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह से अमल करे, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान और सुन्नत की रूह अतर खुलासा है। तो वास्ते सुने रब ने कुरान च सारा प्रोग्राम दे दिता है और एक गल कहती कि जो साड़ी राह च रियाज तो मुजाहिदा मेहनत करते हैं असी उन्होंने अपनी बारगाह तक रस्ता जरूर दिखावांगे। जो साढ़े दीदार की मेरे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते हैं उन्होंने अपना मैं दीदार जरूर करावांगा। तो जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया कुरान च दस दिता सुने रब ने कि वह खसारे विच ने और क़यामत के दिन मैं उन्होंने हिसाब भी नहीं लेना उन्होंने को किसी तरह का, उन्होंने सारे अमल ज़ाया हो गए, उन्होंने बगैर हिसाब तो मैं जहन्नम सिट देना। तो और कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि जेड़ा भी कोई मेरा दीदार करना चाहता उन्हें चाहिए साले अमल करे, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गल दसी है कि मेरे बंदियां तक मेरा यह पैगाम पहुँचा दो कि जेड़े लोग भी ईमान लिया ने मेरे प्रोग्राम पर अमल करनी ने कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करना। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सगा कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चले हैं, एक कुरान पाक दूसरा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इन्हूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस तो कुरान सुन्नत तो अलावा तमाम प्रोग्राम जिहड़े शैतानी प्रोग्राम, अफलातूनी दजाली प्रोग्राम, काफरा मुनाफिकां दे गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां दे 2 नंबर गैर शरा दजाली बाबियां दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारां दे इस्लामो इंसानी दुश्मन कुवतां दे प्रोग्राम सारे और इंसानियत नूं तबाह करने वाले प्रोग्राम है, इस्सासाली प्रोग्राम है, दो जहान बर्बाद करने वाले प्रोग्राम है। सच्चा प्रोग्राम कुरान और सुन्नत है। तो इस वास्ते सुने रब ने यह तरीका भी कुरान च दस दिता कि वब तक बोला वसीला के पीरो पेशवा फड़ो रबर फड़ो, उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करो, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवा लो, फल चंबे की बूटी लो, तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत लका करो। तो यही अल्लाह वाले ने जिहड़े ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून ने और पीरो पेशवा ही तुहानू हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुँचा सकते तुहाडी रूह नूं, क्योंकि तुहाडा जिसम टाइम स्पेस कसे सकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन तुहाडे अंदर दे नूरी लताइफ जिहड़े आ जिन्हां दा नूरी डोरियां आलिम अबर जुड़ियां होईयां ने और तुहाडे जिसम के अंदर जिहड़ी मैं नूरे हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी रूह तुहाडे अंदर जिहड़ी फूकी है सिर्फ इस वास्ते रखी है ताकि तुहाडी रूह मेरी बारगाह तक हाज़िरी शरफ हासिल करे। ये उदों ही तुहानूं नेमत हासिल होणगियां जदों तुसीं अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुरान और सुन्नत की प्रोग्रामिंग करोगे, क्योंकि ये नूरी एंटीवायरस है जिहड़ा तुहाडे अंदरों हर नैगेटिव एनर्जी नूं जलाएगा। तुहाडे जिसम के हर खलीए के हर एटम, हर हटिए एटम की हर लहर दे उत्ते जिहड़ियां जुलमाती बदबूदार मुआफन मुताफर लतीफ लहरां जमिया हुईयां, ये नूरे ईमान, नूरे इश्क इलाही, नूरे अमले कुरान और सुन्नत, नूरे दवाम कल्बी जिक्र हुजूर और नूरे खिदमत खलक ही ये तुहाडे तो नैगेटिव एनर्जियां जला सकदा। फिर ही तुहाडे अंदर दबी इश्क की चंगारी जिहड़ी है, इश्क मौला की दबी और चंगारी शोलाजन होएगी, क्योंकि यही इश्क इलाही है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। अल्लामा इकबाल फरमाते ने कि इश्क की कुवत ने मेरे नूर जुल्मत दे 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाया, क्योंकि यही ईमान की रूह है। जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और ये कमाल नूं तां ही पहुंचू अगर इंसान अल्लाह के प्यारे हबीब दी इत्तबा करेगा। सुने रब ने कुरान च दस्सिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिया तुसीं अपनी प्यारी ज़ुबान च लोगों नूं कह दिओ कि अगर तुहानूं रूहे ईमान इश्क़ मौला हासिल हो गया तो फिर मेरी इत्तबा करो, ताकि तुहाडा इश्क कमाल नूं पहुंचे। जदों तुसीं मेरी इत्तबा करोगे फिर युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह पाक तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। पहले तुसीं अल्लाह दे आशिक सी, हुण अल्लाह तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। ते मुहिब महबूब कोलों कोई चीज़ नहीं छुपाउंदा। तो सच्चा तालिब मौला भी सब कुछ अपने सोने रब ते कुर्बान कर दूंगा, पीरो पेशवा ते कुर्बान कर दूंगा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुर्बान कर दूंगा। सारी जिंदगी आती अल्लाह आती रसूल और खिदमत खल्क च गुजारदा, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजमू मिलत दुखी इंसानी दा भला करदा रहिंदा। ते सोने रब ने इसे वास्ते आख्या कि मेरे बंदियां तक पैगाम पहुंचा दिओ कि जेड़े ईमान लाए ने मुसलमान हो गए तो उनकी जिम्मेदारी है कि नमाज नूं कायम करना। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जारी नमाज नहीं पढ़ता उसकी बातनी नमाज कबूल नहीं, जो बातनी नहीं पढ़ता उसकी जारी नमाज कबूल नहीं। जारी नमाज ये 5 वक्त ही है जी सानू उलमा ज़हर पढ़ाते हैं। जारी फिका दे सारा प्रोग्राम दसिया, जी बातनी फिका इस्लामी इल्म तसव्वुफ ये वो है कि इंसान कलबन ज़ात मौला डुब के फना फिर तौहीद करके फिर तौहीद हो जाए। रोज़े अलस्त जी कलबन ज़ात मौला डुब के नमाज इश्क नीति है, क्योंकि सच्चे शाकान मौला ने रोज़े अलस्त जुबान के नाल दिल की गहराइयां जो बुला कह के कलबन ज़ात मौला डुब गए सी, फना फिर तौहीद हो गए सी। लेकिन तालिबान दुनिया ने आवाज़ तो अल्लाह सुने दी, रोज़े अलस्त सब ने सुनी सी, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने दी आजमाइश की तो दुनिया जहान दियां नेमतां दिखाइयां, इन्हों जन्नत दियां नेमतां दिखाइयां तो उधरों दौड़ गए जड़ियां रूहां। ये वो रूह है जिन्होंने ये दीदे मौला की नेमत नसीब नहीं होंगे। इस वास्ते सुने रब ने कुरान दसिया जो दुनिया च अन्ने ने आखिरत में भी अन्ने होणगे, यानी जिन्होंने इतने दीदे मौला की नेमत नसीब नहीं आखिरत में भी नहीं होने। और उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता कि इस राह च रियाज तो मुजाहिदा करो, पीरो पेशवा को कनेक्शन लैके। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बना। मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाने दिल के मकीनों में। सुने रब ने भी कुरान च दसिया, मैं थोड़ी शादक तो भी नेड़े मैं थोड़े नफ्सां च, तुसीं क्यों दीदार नहीं करते मेरा। हसुमा वजहुल्लाह, तुसीं जिधर रुख करो उधर अल्लाह का रुख है। वह मां को मैं थोड़े नाल है। ये बंदा ही गाफिल अल्लाह तो दूर है, अल्लाह पाक तो बहुत करीब है। ते जेड़े गुमराह फिरके कहते ने जी अल्लाह सोना सिर्फ अरशां ते ही रहिंदा, झूठ बोलते हैं, बकवास करते। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया से कि बैठा के अर्श पे रखा है तूने आवाज़, खुदा वो क्या जो बंदों से एहतराज करे। अल्लाह पाक दा फरमाना, अव्वल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी, अल्लाह नूर समावात वल अर्द। और यही हो प्रोग्राम है जिहदे बारे अल्लाह वाले बहत्तर वजूद बहत्तर शहूद के जरिए सबनों समझाते। और जदीद साइंस ने इस गल नूं तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है एक गैरमरी लतीफ लहरां दी बनी और ये किसी चीज़ का अक्स है। ये अल्लाह के इसमाओ सफात के नवारात दे अक्स दा रक्स, नूर हकीकत मुहम्मदिया दे अक्स दा रक्स, अक्सी ज़हूरात है जो कुछ भी ज़ाहिर बातिन च है। तो सुने रब ने फरमाया कि इन्होंने कहो कि नमाज कायम रखन। नमाज कायम उदों ही होगी जदों इंसान जारी नमाज भी पढ़ेगा और बातनी कलबी नमाज भी पढ़ेगा, तो फिर ही इन्हें कामयाबी मिलेगी, फिर ही नमाज जी वो कायम होएगी। और फिर सुने रब ने फरमाया कि जो मैं रिज़्क दिता है ये अल्लाह की राह खर्च करो। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़कात दो अगर साल तुहाडे को माल पिया,
और उस तो अलावा सदका खैरात करते रहो। एक प्रोग्राम सुने रब ने दसिया कुल लफ जायदार जरूरत जो कुछ भी है सब अल्लाह राज खर्च कर दो, कुरान च दसिया प्रोग्राम सुने रब ने। और इस गल ते अमल सच्चे अल्लाह वाले ने किया। सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते सारी जिंदगी जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने नेमता रिज़्क दिंदे अल्लाह राज खर्च कर दिंदे आ दीन के फरोग वास्ते, मसाजिदा मस्जिदा बनाने वास्ते, मदरसे बनाने वास्ते, फलाई अदारे बनाने वास्ते, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानी का भला करने वास्ते अल्लाह वाले सब कुछ जायदार जरूरत अल्लाह राज खर्च कर देंगे। सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते, कोई जायदाद नहीं बनाते। लेकिन तालिबान ने दुनिया दिन रात माल के पिछे दौड़ के जलील रसवा होंगे रहते हैं। मिलना नसीब का लिखा ही है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिदा जो नसीब मुकद्दर लिखत है वो हर हाल जो मिलना, चाहे वो 7 समुंदर पार भी होवे ना, कोई दुनिया की कोई कुवत ना उस रिज़्क को घटा सकती है ना बढ़ा सकती है, ना रोक सकती है, ना वक्त तो पहले लिया सकती ना लेट कर सकती है। लिखिया नसीब का ही मिलना। इस वास्ते भी मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया जो जो रिज़्क किसी का कीतस ते लिखिया कदे ना टाले, ते लख करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्होंने पाले। अल्लाह सुना पत्थर ही कीड़े भी पालदा। ते सच्चे इसे वास्ते सुने रब ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह की राज खर्च करता है, जिहड़ी भी चीज़ अल्लाह राज करता है, इंसान की जरूरियात जिन्नियां भी है सब रिज़्क है, ते अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने वधा के 10 गुणा करके उन्होंने लटा दिंदा है। जिन्हें खलूस ना करता उन्हें गुणा वधा दिंदा। अगर कोई चाहता है शख्स कि मैं अपनी गुरबत दूर करा, उन्हें चाहिए अल्लाह राज खर्च करे खूब, जिन्ना करेगा वो 10 गुणा हो के वापस भी आएगा, आखिर भी जमा होता रहेगा 70 गुणा। जिन्हें खलूस ना करेगा फिर कई गुणा जमा होता रहेगा। तो सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते सब कुछ अल्लाह राज खर्च कर देंगे ने। तो दुनिया भी तुम गौर करके देखो जो अल्लाह राज खर्च करते हैं वो अमीर तो अमीर तर होंगे चले जाते हैं। वो यही वजह कि अल्लाह का वादा है कि तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें होर देंगा, क्योंकि ये शुक्र है। जबानी शुक्र शुक्र कहना शुक्र नहीं, शुक्र यह है कि जो नेमत अल्लाह दती है, जो मालो स्वभाव अल्लाह दता है अल्लाह राज खर्च करे, ये शुक्र है। तो इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले जारी बात नहीं नमाज भी कायम करते हैं और अल्लाह दा राज दता हो जो कुछ भी नेमत सोने रब ने दती अल्लाह राज खर्च करते रहते हैं। तो सोने रब ने फरमाया इस तो पहले कि वो दिन आ जाए, यानी क्यामत आ जाए, जो ना कोई मालो सबाब कम देगा, ना खरीदो फरोख्त कम दो, ना कोई यारी दोस्ती कम देगी। अज मौका है कि नमाज नूं कायम करो, क्योंकि नमाज ही तुहानू अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाएगी। जैसा कि सुने साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलातो महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमना दी महराज है। नमाज इंसान ते महराज का कमाल है दीदारे इलाही। तो ये नमाज ही इंसान को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा के दीदारे मौला की नेमत दवाएगी। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल हो गया अगर इंसान मासवा अल्लाह तो कलबन हमेशा लिए निकल जाएगा। कोशिश भी करे मासवा अल्लाह का ख्याल ना आवे तो गुजरिया वक्त आना नहीं, आन वड़दा तो बाहर कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा कीमती जो सानू मुयसर है, सानू चाहिए इसकी कदर करिए ते राहे मौला दे मुसाफिर बन जाइए। कलबन ज़ाते मौला डुब के फना फिर तौहीद गर्ग फिर तौहीद हो जाइए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मुआयत और हजूर च गुजारिए। सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही बन जाइए, तकदीर मौला बन जाइए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मुआयत और हजूर च गुजारिए। अपना सब कुछ फिर पेशवा दे उत्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सोने रब ते कुर्बान कर दिए और अपने और दूसरों के मामलात को अल्लाह सोने दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करिए। और हर लम्हा कलबन ज़ाते मौला डुबे रहिए, फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद रहिए। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की सिदक सच्चाई देखदा तो फिर उन्होंने अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा दिंदा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारफत, अपने औलिया अल्लाह की मारफत। तो इंसान को चाहिए ये दुनिया आजमाइश है और दुनिया वाहद इम्तहान है
कि जेदा पेपर भी आउट अल्लाह सोने कीता, सवाल भी दसे जवाब भी दसे, अगर इंसान फिर भी फेल हो तेरी बदकिस्मती कह सकते हैं। और सारा प्रोग्राम सोने रब ने कुरान पाक च लिख दिता है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया, कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह कर तुझको था जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। उम्मत नूं सवाल इस वास्ते आया कि ना कुरान और सुन्नत दे प्रोग्राम नूं छड्ड के अफलातूनी दजाली शैतानी निज़ामां दस्तूरां प्रोग्रामां दे पिछे लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दी निशात उसानियां शुरू हो चुकी है। नौजवान नस्ल इस हकीकत नूं समझ गई है कि इंसान की कामयाबी अल्लाह रसूल दे प्रोग्राम दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वास्ते चूँकि अल्लाह पाक इंसानों नाल मुहब्बत करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम इंसानों नाल बड़ी मुहब्बत करते हैं, हर वेले बड़ी मुहब्बत भरी निगाह देख दे के मासो अल्लाह तो मुँह मोड़ लेना। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां खलकी असबाब अरबाब चो कलबन निकल के ईमान ले आओ, सच्ची तौबा नसूह कर राही मौला दे मुसाफिर बना, तो फिर पेशवा की बारगाह च हाजिर हो के उन्होंने रहनुमाई च अल्लाह की तरफ रूह नूं दौड़ाउण, जैसा कि सोने रब ने कुरान च दस्या, फिर अल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ। इंसान की बेहतरी ये अज वक्त है, मौका आया, मौत का कोई इतबार नहीं। तो सानू चाहिए जिस मकसद वास्ते सोने रब ने सानू पैदा किया, उस मकसद नूं हासिल करने वास्ते जिद्दोजहद करिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी अंदर हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रही है। नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग हो रही है, इन्हों के परछावें तो भी लखा मील दूर भजीए। जिन्हें भी काफर मुनाफिक गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा बाबे ने, ये सब शैतानी एजेंट ने। इस वास्ते नाम निहाद रूहानी स्कॉलर साढ़े अंदर कुरान और सुन्नत दे इस्लामी इल्म तसव्वुफ दा रूहानी प्रोग्राम छड़ के योगा रेकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मेस्मरिज्म सुपरचलिज्म साइकिकिज्म परिमेंशन समदा हीलिंग एनर्जी NLP सुपर लर्निंग माइंड साइंस इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर इल्मुल क्याफा वगैरह शैतानी इल्मां नूं फरोग दिंदे रहिंदे आ, ते एवें लोकां नूं सतारियां चक्कर चुड़ जाया होया। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया नजूम तो ईमान कुफर है। इल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल तां ही ये गल फरमाई सी कि सतारा क्या मेरी तकदीर की मुझको खबर देगा, वो तो खुद फराकी है फलाक में है ख्वारो ज़बो। इंसान की कामयाबी यही है कि अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जा कल बन। ये नफ्से हमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। इस नफ्से हमारा मुतमन्ना बनाए। इस वास्ते सुने रब ने कुरान च दस्या कदे नफ्स की ख्वाहिश अमल ना करो तो अल्लाह की राह रोक दो, यानी वो राह जी अल्लाह तक जाती है। क्योंकि इंसान की मंजिल अल्लाह की जात है, जैसा कि सुने रब ने खुद कुरान पाक फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, क्या इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है और यही सीधा रास्ता अल्लाह तक जाता है। वैसे तो कायनात की हर लहर अल्लाह की बारगाह जग जाने का एक दरवाजा, लेकिन वो लम्बे रस्ते है, लेकिन दिल का दरवाजा नज़दीक है। ताई हज़रत सुल्तान बाहु ने फरमाया कि तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो, असी उसे विच ओ असां विच बाहु यारा यार सवले हो। जो दम गाफल सो दम काफर सानू मुर्शद ही पढ़ाया हो। दवाम कलबी जिक्रो हजूर दे जरिए इंसान नू चाहिए अल्लाह की तरफ वधदा रहे ताकि रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे और ऐसे दुनिया दीदे मौला की नेमत हासिल करे ताकि आखिर खुलियां अखां दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके और दीदारे इलाही सुन्नत मुस्तफा सच्चे अल्लाह वाले दीदे इलाही करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि नमाज नू कायम करिए कि कल बनजादे मौला डुबे रहिए फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद रहिए। कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करिए, तमाम शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ के और जो कुछ रिज़्क़ अल्लाह सोने दत्ता नेमत दत्तियां इन्हों अल्लाह की राह खर्च करिए। इस तो पहले कि क़यामत आ जाए, मौत आ जाए, अल्लाह की बारगाह च दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ताब फरमाए।
अपने फजलो तौफीक दा कमाल अता फरमाए, क्योंकि तेरे फजलो तौफीक तो बगैर इंसान कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस, बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।